Assalamualaikum, hope you're doing well. So let's continue the module number 6 on page SEO, lecture number 2, that is Advanced Rank Math Optimization and In-Depth Setting Review. अगर आप बिगनर हैं तो काइंडली जाकर प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 देखिए जिसमें इंस्टॉलेशन गाइड एंड बेसिक सेटिंग्स करवाई गई हैं. देन मूव टू दिस वीडियो. ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि आप देखेंगे कि कैसी बड़ी बड़ी साइट्स जो हैं वो ब्लंडर्स करती हैं अपनी ऑन पेज ऑप्टिमाइज ना रख के, और इन सेटिंग्स को इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप देखेंगे कि किस हद तक आपकी साइट जो है ऑप्टिमाइज हो गई है. तो लेट्स गो टू द स्क्रीन. डैशबोर्ड में आ गए और कुछ चीज़ें जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी उनको कवर किया था और ये वही बेसिक्स हैं. फिर भी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ और इसमें कोई नई चीज़ है तो हम डिस्कस कर लेते हैं. एनालिटिक्स को आपने ऐड कर लेना है अपनी उसी जीमेल से जिस पे आपकी वेबसाइट है, और कंसोल को भी करेंगे ताकि आप इधर इनसाइट्स अपनी देख सकें. और बीबी प्रेस मैं आपको बताता चलूँ कि ये फॉर एडवांस एंड एस्टेब्लिश यूज़र्स के लिए, जो एक्सपीरियंस यूज़र्स हैं जिनकी साइट्स जो हैं वो काफ़ी अब बड़ी साइट्स बन चुकी हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो बीबी प्रेस को यूज़ करें. अब देखते हैं कि बीबी प्रेस है क्या. बीबी प्रेस एंड बड़ी प्रेस वर्डप्रेस के फॉरम है. इस पे होता क्या है कि आप टॉपिक क्रिएट करते हैं और लोग आके आपके टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं और वहाँ से आपको ट्रैफिक आती है जो कि कन्वर्ट होके आपकी साइट पे जाती है. ठीक है. अब इसको यूज़ क्यों करते हैं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिस पे सफिशिएंट वर्ड्स ही नहीं होते कि आप उस पे इतना कंटेंट लिख सकें और उसको आर्टिकल या पोस्ट कर सकें. राइट. तो फॉर दैट रीज़न आप जो है बीबी प्रेस एंड बडी प्रेस को यूज़ करते हैं और जो है वो ट्रैफिक आप अपनी साइट पे लेके आते हैं. तो आई विल रिकमेंड यू कि आप इसको लाजमी यूज़ करें, आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी. तो नेक्स्ट चलते हैं. इमेज एसईओ को हम ऑन रखेंगे. इंस्टेंट इंडेक्सिंग ऑन होगी. लिंक काउंटर लाइक कितने आउटबाउंड्स एंड इनबाउंड लिंक्स जो हैं आपकी साइट पे जो हैं वो उनको काउंट करके बताएगा. ओके, इसको ऑन रखेंगे. और ये प्रो जो हैं फीचर्स हैं रीडायरेक्शंस को हम ऑन रखेंगे. और ये सब चीज़ें जो हैं बेसिक्स जो हैं वो हमने इसको जो है वो देखा भी था, कवर भी किया था. तो बाकी हम लेफ़्ट साइड पे जो है वो एडवांस जो है सेटिंग्स उस पे चलते हैं. जनरल सेटिंग्स में जाएंगे और फर्स्ट पे आ जाता है जी स्ट्रिप कैटेगरी बेस. स्ट्रिप कैटेगरी बेस क्या चीज़ है? स्ट्रिप कैटेगरी बेस जो है, आप अगर कोई क्रिएट करते हैं कैटेगरी वो, तो उससे पहले जो है वो एक कैटेगरी वर्ड जो है वो आपकी उससे जो आपने कैटेगरी क्रिएट की है उसके पीछे जो है वो आ जाएगा. नहीं समझ आई? चलें कोई एग्जांपल देखते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ. अपनी साइट ही ओपन कर लेते हैं और इस पे देखते हैं. और ये ऑफ होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम इसको ऑन रखेंगे. आप किसी भी कैटेगरी में जाएं और यहाँ से देखिए, ये देखें यूआरएल में जाएंगे, ये आपको नज़र आ रहा है कैटेगरी का वर्ड. अब एक कैटेगरी हमने ऐप्स की बनाई और उससे पहले जो है कैटेगरी वर्ड जो है वो यहाँ पे लिखा आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं होता है. एक तो आपके यूआरएल की लेंथ भी बढ़ रही है और ऐसे मैसी मैसी हो जाता है सब कुछ. तो हमें भी पता है कि ये कैटेगरी है, तो इसलिए हम इसको ऑन रखेंगे ताकि ये हमारी उसमें से रिमूव हो जाए. गॉट इट. नेक्स्ट देख लेते हैं नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक. इसको हम ऑफ करेंगे. इसको हमने डिस्कस भी किया था. और क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम मैन्युअली करते हैं और हमको नहीं पता कि हम जो है वो अगर आउटबाउंड लिंक्स इंसर्ट कर रहे हैं तो वो हम उसको डू फॉलो रखेंगे, नो फॉलो रखेंगे, तो वो उस सिचुएशन के हिसाब से हम उसको सेट कर लेते हैं. तो इसको हम ऑफ ही रखेंगे. और ओपन एक्सटर्नल लिंक इन न्यू टैब, बिल्कुल हम जो है वो न्यू टैब में ही ओपन करेंगे ताकि हमारी ट्रैफिक डाइवर्ट ना हो, नेक्स्ट पेज पे जाके बेशक हो जाए. तो सेव चेंजेस करेंगे और नेक्स्ट हम चले जाएंगे ब्रेड क्रम. अब ब्रेड क्रम क्या चीज़ है? अब ब्रेड क्रम्स का मतलब है कि हम गूगल को बता रहे हैं, जब हम इसको ऑन रखेंगे, कि हमारी जो है कैटेगरीज जो हैं वो ऑप्टिमाइज करके साथ में दिखाए सेपरेटेड के साथ. तो कोई एग्जांपल देख लेते हैं हम. कोई भी कोशिश करता हूँ कोई मिल जाए. चलें हम देख लेते हैं और अब देखें कोई जो है हमें एग्जांपल अच्छी मिल जाए. चलें ये देखें.
और आप एक को ब्लेंडर भी देख लेंगे। ये देखें, ये कैटेगरी वही चीज़ जो आपको मैंने स्ट्रिप कैटेगरी बेस बताई थी, और ये देखें अब ये बड़ी साइट होगी और इसने यहाँ पे ये काम किया हुआ है। तो बाकी जो है इसकी ब्रेड क्रम्स की जो एग्जांपल है वो ये देखें, कैटेगरी जॉब्स PAF। अब अगर कोई सब कैटेगरी होगी तो सब कैटेगरी भी इसके आगे फॉल करेगी। ठीक है, वो जो है आपको समझ आ गई होगी। तो बैक जाते हैं, और ये सेपरेटर्स हैं कि लाइक अब उसमें इस एरो यूज़ हुए हुए हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के लिए। तो बाकी जो है हम नेक्स्ट चलेंगे, ये सेटिंग्स ऐसी ही रहेंगी। सेव चेंजेस करेंगे और देन हम इमेज पे जाएंगे। अब इमेज ऑल्ट, इसको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऐड मिसिंग ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। अब रैंक मैथ हमें फीचर देता है कि जो ऐसी इमेजेस जो ऑप्टिमाइज नहीं है, लाइक उनके ऑल्ट एट्रीब्यूट्स मिसिंग है, टाइटल मिसिंग है, तो क्या मैं उनको जिस फाइल नेम से वो अपलोड हुई हैं, तो मैं क्या उनको एज डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑल्ट टेक्स्ट एट्रीब्यूट रख दूँ। तो चलें इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ से हम कोई भी आर्टिकल खोलेंगे तो इस पे कोई इमेज हो, क्या नहीं, ये इमेज है, इसको बल्कि सॉरी, यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से देख लेते हैं। कोई भी हम पोस्ट को ओपन करेंगे और ये हम ओपन कर लेते हैं। क्या हो गया, ये जो है पोस्ट ओपन हो गई है। अब हम यहाँ से किसी इमेज को ओपन कर लेते हैं और इसको बल्कि यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे, और यहाँ से ओपन मीडिया कर लेंगे। ये देखें, अब ये आप राइट साइड पे देख रहे हैं। अब ये इसका फाइल नेम था जिससे ये अपलोड हुई थी, और ऑल टेक्स्ट जो है ये अगर हम ऑन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यही जो है फाइल नेम एज एन ऑल्ट एट्रीब्यूट जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसी तरह टाइटल है, टाइटल भी ऐसे ही हो जाएगा, कैप्शन। तो ये जो एम्प्टी इमेजेस होती हैं ये उनको ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। तो गॉट इट। तो इसको हम ऑन ही रखेंगे। वैसे आपको जो है इमेजेस को प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि जिन इमेजेस को हम जो है वो गूगल रीड नहीं कर सकता, तो वो उसे ऑल्ट एट्रीब्यूट से जो है वो समझ सकता है, और जो है वो उसमें जो है आप अगर यूज़र कोई सर्च भी करता है तो वो आपको उधर इमेजेस गूगल इमेजेस पे शो होता है। राइट, तो ये हमने सेव कर लिया, और देन हम जाएंगे इस पे एडिट रिपोर्ट TXT। वैसे ये बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ है और ये डेवलपर्स के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। अब रिपोर्ट TXT होता क्या है? रिपोर्ट TXT जो है वो आपकी वेबसाइट का एक दरवाज़ा है, डोर है। तो कोई भी जितने भी सर्च इंजन्स हैं वो आपकी साइट पे आते हैं और उस डोर से इजाज़त लेते हैं कि क्या मैं आपकी साइट पे आ सकता हूँ। तो जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे तो वो कोई भी सर्च इंजन, चाहे वो याहू, बिंग हो, गूगल हो, कोई भी सर्च इंजन है, तो वो तब तक एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो स्टैटिक मीन्स यही है कि हाँ, जितने भी सर्च इंजन हैं, जितनी भी साइट्स हैं, वो जो है जो है विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अब इसको यूटिलाइज़ करने का क्या तरीका है कि हम किसी को डिसअलाउ करेंगे क्यों? तो लाइक चैट जीपीटी है, अगर आप चाहते हैं कि वो चैट जीपीटी आपके कंटेंट से जो है वो एंटरटेन ना हो, तो आप उसको डिसअलाउ भी कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, सेव चेंजेस कर लेंगे और नेक्स्ट मूव करेंगे। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे वेब मास्टर टूल्स। ये एक पीछे रह गया था ऑप्शन। तो ये जो है आपने इसको गूगल सर्च कंसोल को ऐड कर लेना है, बिंग वेब मास्टर टूल्स को ऐड कर सकते हैं, और बाकी जितने भी यांडेक्स जो हैं ये सारे जो हैं ये आप कर लें अगर आप ऐड करना चाहते हैं। तो ये कंसोल को तो आप ऐड करेंगे, तो इनकी आप वेरिफिकेशंस करेंगे। देन हम मूव करते हैं अदर्स, और खैर ये रेलिवेंट नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे।
और ब्लॉक्स जो है हमें प्रोवाइड करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं इसमें, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये आप मैन्युअली करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडिट डॉट एच टी एक्सेस। अब ये बहुत बड़ी एक बड़ा चीज़ है और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ना छेड़ें, ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए जो जिनको कुछ समझ है, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक आपने रिडायरेक्शंस लगानी है वो आप इससे कर सकते हैं। अगर आपने यूआरएल स्ट्रक्चर जो अपना रखना है वो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इवन कि अगर आप किसी आईपी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि फलां हमारी वेबसाइट को विजिट ना करें कर सके लाइक योर कंपेटिटर्स, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको प्रॉपर एक सीखें, देन आप इसको चेंज करें, नहीं तो आप आपको नुकसान हो सकता है, राइट। तो बाकी जो है हम नेक्स्ट चलते हैं 404 मॉनिटर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है जी 404 मॉनिटर, ये हमने डिस्कस भी किया था। तो लॉग लिमिट जो है वो 100 है, मतलब 100 पेजेस जो है वो हमें मॉनिटर करके बताए कि कौन से पेजेस जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये एज इट इज़ हम रहने देंगे सेटिंग्स, तो इसको हम सेव कर लेंगे। देन हम आ जाते हैं रीडायरेक्शंस पे। रीडायरेक्शंस को भी हमने डिस्कस किया था बेसिक लेक्चर में। तो जो है ये वही है कि रीडायरेक्शंस अगर आपके 404 पेजेस हैं तो वो जो है ना ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर जाएं उस पर, ताकि जो है ना आपकी आपकी एसईओ जो है वो हर्ट ना हो, ठीक है, राइट। एसईओ ज़ाहिर है जब आपके साइट पे 404 पेजेस होंगे तो जो है आपकी साइट को नुकसान पहुंचता है, आपकी ट्रैफिक जो है वो लॉस होती है। तो इसलिए जो है हम रीडायरेक्शन यूज़ करते हैं, या हम होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं, या फिर जो है उसके मोस्ट रेलिवेंट जो पेज होगा, ताकि यूज़र की इंटेंट जो है वो भी क्लियर रहे और वो अपनी इंटेंट तक पहुंच जाए। लाइक अगर वो कुछ सर्च कर रहा है तो उसके रेलिवेंट ही उसे जो है वो एंड रिजल्ट मिले, राइट। तो इसको रिडायरेक्शन टाइप्स होती हैं अपने 301 जो होती है वो परमानेंट होती है, 302 जो टेम्परेरी मूव होती है, और इसी तरह जो है वो 4010 है, ये सब कैटेगरीज होती हैं। तो हम 301 पे ही करेंगे कि मतलब परमानेंटली कभी जो है ना वो जो स्पेसिफिक पेज है वो परमानेंटली रिडायरेक्ट होकर हमारे होम पेज या मोस्ट रेलिवेंट पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे, राइट। तो इसको भी हम एज इट इज़ करेंगे। और देन आगे एनालिटिक्स वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट, टाइटल्स एंड मेटा। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको जो है हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे और देखेंगे। अब ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी है और सुननी है, क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी जितनी ये आगे नेक्स्ट चीज़ें आने वाली हैं। तो हम देख लेते हैं रिपोर्ट मैटर्स, इसको हम इंडेक्स ही रखेंगे, बिल्कुल इंडेक्स करवाए हमारी पोस्ट को। और जो है नो नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें वो भी आएंगी जो ऑलरेडी हम जो हैं वो ऑप्टिमाइज़ कर चुके हैं। और सेपरेटेड करेक्टर्स, ये नॉट अ बिग डील, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये पसंद है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे चेंजेस हो रही हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मोस्टली ये यूज़ होते हैं या फिर ये यूज़ होते हैं। और कैपिटलाइज टाइटल्स, तो ये आपको यूज़ करना चाहिए। मतलब वैसे आप मैनुअली करें तो बहुत अच्छी बात है। लाइक एक प्रॉपर आपका टाइटल जो है ऑप्टिमाइज होना चाहिए ताकि वो आई कैचिंग लगे, और वहाँ से जो है ना आपको CTR मिले। जब यूज़र इंगेज होगा आपके टाइटल को देख के क्लिक करेगा तो आपका CTR इंक्रीज होगा। तो आपको अच्छी जो है वो टाइटल जो है वो बनाना चाहिए, कैपिटलाइज करके हर कीवर्ड को, फर्स्ट जो उसका लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, राइट। तो सेव चेंजेस करेंगे। देन हम आ जाते हैं लोकल एसईओ। अब लोकल एसईओ अगर आप स्पेसिफिक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सन है, तो आप जो है अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए ये चीज़ें करते हैं। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी की थी। और जो है इस पे हम आ जाएंगे सोशल। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उसमें फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट हम चले जाते हैं सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया जो है वो आपकी, अब ये चीज़ें जो आ रही हैं ये ई ईट को जो है डिफ़ाइन करती हैं। ई ईट मीन से आपकी जो है वो एक्सपर्टीज़ आ जाती हैं, आपकी जो है एक्सपीरियंस आ जाता है, और जो है अथॉरिटी आ जाती है, एंड ट्रस्टवर्थी। जो ये चीज़ें हैं गूगल इन पे बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस रखता है। आपकी जितनी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट की प्रोवाइड करेंगे तो गूगल भी उस चीज़ को सीरियस लेता है, और वो समझता है कि आप अपनी वेबसाइट को जो है सीरियस ले रहे हैं, राइट।
तो जो है जितनी आप ये सोशल जितनी भी सोशल मैटर जितनी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो अच्छी बात है। आप अपना फेसबुक का पेज बनाएं, उसको आप यहाँ पे फिल करें और उसकी ऑथरशिप ये आप स्टेप्स करेंगे। बहुत इजी स्टेप्स हैं, बस आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको पता चलते जाएंगे। मैं करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इसी तरह ट्विटर यूज़र नेम और एडिशनल जितनी प्रोफाइल्स है, लाइक आप बिहेंस पे बना रहे हैं या और जितने बड़ी अथॉरिटी साइट्स हैं, जितने भी सोशल साइट्स हैं, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और जितनी भी जो सोशल साइट्स यूज़ होती हैं उनको आप यहाँ पे जो है वो पुट करेंगे। डन। तो हम नेक्स्ट चलते हैं होम पेज पे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको ऑप्टिमाइज़ करवाऊँगा। अब आप देखेंगे कि बहुत सी साइट्स ऐसी होती हैं जिन्होंने अपना होम पेज टाइटल ही सेट नहीं किया होता है और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो गलत होता है। लाइक आप देखें ये टेस्ट ब्लॉग जो है, साइट नेम पेज सेपरेटर जो आपको दिखाया था, सेपरेटर आप यूज़ करते हैं, और ये जो है साइट डिस्क्रिप्शन जो कि बिल्कुल गलत है। इसको आप मैनुअली जो है वो इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो होम पेज का टाइटल जो है, लाइक अगर हम वी एन मोड पे काम कर रहे हैं तो जो है मैंने चैट जीपीटी से कुछ जो है वो टाइटल्स ले लिए हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अब ये देखें ये इससे ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है। और कोशिश करें कि इसको जो है विद इन 60 कैरेक्टर्स रखें। और यहाँ पे जो है अपना इसका एक है कि आप जो है ना हमेशा आपको ज़ाहिर आप कोई अपना होम पेज टाइटल ऑप्टिमाइज़ करें तो आप कोशिश करें कि उसको जो है ना कंटेंट फ्रेशनेस आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको आप जो है ना इम्प्लीमेंट करें उस चीज़ को। लाइक आप जो है वो फ्रेश डेट्स डाल सकते हैं या ईयर डाल सकते हैं। तो जो है इसको इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि आप जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये करंट मंथ। अब ये होगा कि जो है मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये कैसे शो करवाता है। करंट मंथ, अब करंट मंथ है, और इसी तरह अगर मैं लिखूँगा करंट ईयर तो ये करंट ईयर भी दिखाएगा। फाइन। इसको यहाँ पे सेपरेटर जो है हम वो वेरिएबल यूज़ करेंगे, करंट ईयर एंड करंट। ये सिंपल आप इसको जो है अब ये देखें नवंबर और जो है ना मंथ आ गया। राइट। तो इस तरह ये है कि आपके जो कंटेंट है वो आपका फ्रेश रहता है और गूगल भी इस चीज़ को बहुत अच्छा समझता है। तो या आप ये कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट जो है वो करंट डेट डाल सकते हैं। करंट डेट डालेंगे तो वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा जो है ना। ये देखें इसमें डेट भी आ जाती है, नवंबर 21 एंड 2023। सही है। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज रखना है इतना, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा प्रीमियम स्पेस है और गूगल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस ले। तो आगे हम होम पेज मेटा डिस्क्रिप्शन इसको भी ऐसे ही ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ये भी हम जो है वो चैट जीपीटी से उठा सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको भी सेट कर लिया। ये यहाँ पे आप दिखा रहे हैं, ये आपको जो है ना एग्जाम्पल मतलब इस तरह ये शो होगा। ठीक है। और नेक्स्ट हम चलते हैं सेव चेंजेस। ये हमारे रेलिवेंट नहीं है तो इसको हम सेव करेंगे। नेक्स्ट ऑथर पे हम जो है वो मूव करेंगे। ऑथर्स आर्काइव्स, ऑथर आर्काइव्स को हमने डिसेबल ही रखना है। इसको अगर हम इनेबल रखेंगे तो इसका मतलब है कि या तो हमें कैनिबलाइजेशन या फिर डुप्लीकेशन ऑफ कंटेंट का जो है वो इशू फेस करना पड़ सकता है। फॉर दैट रीज़न हम इसको डिसेबल ही रखेंगे। राइट। तो सेव चेंजेस करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे मिसलीनियस पेजेस। मिसलीनियस पेजेस को डेट आर्काइव्स जो हैं वो हम डिसेबल रखेंगे। ठीक है। और जो इसमें है नो इंडेक्स सर्च रिजल्ट्स ये इनेबल है, नो इंडेक्स सब पेजेस
सब पेजेस को जो है वो हमने इनेबल रखना है। ये सब पेजेस का मतलब है लाइक हमारी जो साइट है, साइट में जो सब पेजेस होते हैं ये कैटेगरीज, इन पेजेस को हमने नो इंडेक्स रखना है, क्योंकि अगर हम इंडेक्स रखेंगे तो हमें डुप्लीकेशन ऑफ कंटेंट का जो है वो इशू आ सकता है, क्योंकि वो पोस्ट पे भी आर्टिकल जो हमारा पोस्ट होगा उस पे भी कंटेंट वही होगा और इन जो सब पेजेस हैं इन पे भी वही कंटेंट है। फॉर दैट रीज़न इसको हम इनेबल रखेंगे ताकि ये इंडेक्स ना हो और डुप्लीकेशन ऑफ कंटेंट का मसला हमें ना हो, राइट। तो सेव एंड चेंजेस करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे पोस्ट पे। पोस्ट पे देखते हैं सिंगल पोस्ट टाइटल। अब ये इतना ज़्यादा लंबा है ऑलरेडी, इतना ज़्यादा ओवर ऑप्टिमाइज हुआ है, तो इसको हम जो है वो रिमूव करेंगे ताकि विद इन जो है वो 60 करेक्टर्स आए। और नेक्स्ट जो है शर्ट को जो है हम वो कॉपी करके इसके साथ लें, राइट। और बाकी चीज़ें जो है आर्टिकल, ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी एज इट इज़, और ये इतनी रेलिवेंट भी नहीं है, तो इसको हम सेव चेंजेस करेंगे। देन हम नेक्स्ट पेजेस पे आ जाते हैं। पेजेस पे भी सेम एज इट इज़ जो हमने इसके पोस्ट के लिए किया था वही काम करेंगे। यहाँ से सेपरेटर और साइट नेम को हटा देंगे और इसको कॉपी करके यहाँ पे एक्सर्ट के साथ लगा। एक्सर्ट क्या होता है? एक्सर्ट जो है वो हमारी, जैसे ये साइट के जो है ना, इस पोस्ट के कुछ पहले वर्ड्स जो हैं इनको हम एक्सर्ट कहते हैं, ठीक है। और बाकी एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, तो सेव चेंजेस करेंगे। देन हम मूव करते हैं अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं, एलिमेंट्स भी एज इट इज़ ही रहेंगे। एलिमेंट्स को भी आप जो है ये साइट एंड सेपरेटर जो है वो आपको रिमूव कर दें और बस ठीक है। इतना सेव चेंजेस इसकी भी। और देन आ जाता है कैटेगरीज। कैटेगरीज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑप्टिमाइज़ करना। कैटेगरी आर्काइव्स में भी हम यही करेंगे, में आर्काइव को हम हटा देंगे, सेपरेटर और साइट नेम को भी हटा देंगे, ठीक है। और सेव चेंजेस करेंगे। देन हम टैग्स पे आ जाते हैं। टैग्स में जो है इसमें भी आर्काइव को हम हटाएंगे और सेपरेटर और साइट नेम को रिमूव कर देंगे, ठीक है। और ये भी सेव चेंजेस डन। तो और हमारा क्या रह गया? साइट मैप एंड सेटिंग। साइट मैप जो है इसकी वैसे हमने बेसिक सेटिंग्स की थी, तो ये एज इट इज़ रहेंगी। इसको सेव चेंजेस करेंगे। देन हम पोस्ट पे मूव करेंगे। पोस्ट भी हमें इंडेक्स करवानी है, ठीक है। और पेजेस जो हैं वो भी इंडेक्स होंगे, ठीक है। अटैचमेंट्स नो इंडेक्स, ठीक है। एलिमेंट्स इंडेक्स, ठीक है। कैटेगरीज जो हैं वो हम इंडेक्स रखेंगे। टैक्स जो है टैक्स पे डिबेट की जा सकती है, टैक्स को हम जो है वो इंडेक्स रख लेते हैं और HTML साइट मैप को भी हम जो है वो इंडेक्स करेंगे। सेव एंड चेंजेस। तो आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये चीज़ें कवर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करें और देन आप देखें कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। आपकी साइट जो है गूगल हेल्प करेगा रैंकिंग में, आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।